नाजरीन आदाब। जेके ग्राउंड रिपोर्ट का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान याह्या सुल्तान। आज इस शुमारे में हम बात करेंगे कि कश्मीर के दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात के फुकदान और लोगों को दरपेश मसाइल। हमारी कोशिश यही रहेगी कि न्यूज़ 18 उर्दू इन गरीब लोगों के दर्द को जुबां बख्शे ताकि इस दर्द का कोई मदावा हो सके। साथ ही इन लोगों के मसाइल को अरबाब इक्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी पहुंच बने आपकी ताकत। नाजरीन, आज हम श्रीनगर से 140 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा जिले के दूर दराज इलाके मूरी कलारूस में हैं। मूरी के एक मां के आंसू ने हाल ही में पूरे जम्मू कश्मीर को झंझोड़ के रख दिया, जब एक गरीब मां को ठिठुरती सर्दी और कयामत खेज ठंड में बच्चे को अस्पताल के बजाय सरे राह जन्म देने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके बायस नवजायद फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। ये 17 जनवरी 2019 का दिन था जब श्रीनगर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा के मूरी इलाके से वजीर अहमद दर्द ज़ह में मुब्तला अपनी अहलिया सुरैया को रिश्तेदारों की मदद से कांधे पर उठाकर 10 किलोमीटर दूर कलारूस अस्पताल पहुंचाता है। कलारूस से उसे पहले कुपवाड़ा और फिर ललदेद अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया। ललदेद में कुछ इब्तिदाई जांच तो की गई, लेकिन फिर रात के 8 बजे अस्पताल से मरीज को बाहर कर दिया गया। मरीज और तीमारदारों की इल्तिजा के बावजूद सख्त सर्दी के अयाम में भी वजीर अहमद की बीवी को अस्पताल में रहने की इजाजत नहीं दी गई। बेयारो मददगार वजीर और उसकी अहलिया अस्पताल से निकल जाते हैं ताकि बाहर कहीं रात गुजारने का ठिकाना तलाश कर सकें। लेकिन बेमिना श्रीनगर में ही सुरैया दर्द से कराहने लगी और सड़क के किनारे ही एक बच्ची को जन्म दिया। ताहम वो चल बसी। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मजलूम जोड़े के दर्द को आवाज बख्शी। जब मजलूम की इस आवाज को न्यूज़ 18 उर्दू की ताकत मिली तो हर तरफ कोहराम मच गया और ये वारदात जंगल के आग की तरफ फैल गई। रियासत के साबिक वज़राए आला से लेकर आम इंसान तक हर शख्स ने इस नारवा सलूक पर बरहमी का इजहार किया। किश्तवाड़ से लेकर करनाह तक हर जगह एहतिजाजी मुजाहरे किए गए और ये सिलसिला तकरीबन 1 महीने तक जारी रहा। इंसानी हुकूक की तंजीमों, डॉक्टर्स एसोसिएशन और दीगर ऐसे इदारों ने मामले का नोटिस लिया। न्यूज़ 18 उर्दू की इस रिपोर्ट के बाद मकामी और कौमी सतह के अखबारों ने कई दिनों तक इस मामले को शह सुर्खियों में जगह दी। हमें शायद ये पता भी ना चलता अगर न्यूज़ 18 ये रिपोर्टिंग नहीं करती। हम चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस डॉक्टर के खिलाफ होनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे मसले बार बार हमें न देखने पड़े। सरकारी ऐवानों में भी हलचल मच गई। मामले की फौरी जांच के अहकामात जारी किए गए और इब्तिदाई रिपोर्ट में ही एक पीजी डॉक्टर को ज़ाबिते की खिलाफ वर्जी की पादाश में मुअत्तल किया गया। चंद दिनों में ही एक वसी जांच के अहकामात जारी किए गए। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले पर बराबर रिपोर्टिंग जारी रखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार मरीजों के रेफरल निजाम को बेहतर करने के लिए तरीकाकार वज़ा किया गया। दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात के फुकदान का मामला अभी भी न सिर्फ अवामी सतह पर बल्कि सरकारी सतह पर बहस और मीटिंगों का हिस्सा बना हुआ है। जच्चा बच्चा के नाम पर चलाई जा रही स्कीमों का क्या हो रहा है, इसका हिसाब मांगा जा रहा है। ललदेद जैसे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में मरीजों का इतना बोझ क्यों है, ये सवाल भी अपनी जगह, लेकिन इन डॉक्टरों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने की फुर्सत कहां से मिलती है और क्यों कर, ये सवाल अब महकमे मेडिकल एजुकेशन से बराबर पूछे जा रहे हैं। दूर दराज इलाकों में कई मरकजी स्कीमों के बावजूद बुनियादी तिब्बी सहूलियात का फुकदान क्यों है और शुमाली कश्मीर में कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं है, ये सवालात अब आम लोग सियासतदानों से भी पूछ रहे हैं। सुरैया और वजीर को इंसाफ मिले, इसके लिए मामला अदालत आलिया तक पहुंच गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर मीर की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 उर्दू ने ललदेद अस्पताल में इस मां के साथ हुए जुल्म को उजागर किया, जिसके बाद अभी तक ये मामला सियासी समाजी हलकों में बहस का मौजू बना हुआ है। अगरचे इस सानहे में मुलविस डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन क्यों पेश आया ये सानहा, क्या है ये मामला, देखते हैं
इस रिपोर्ट में। यह है मूरी कलारूस का तिब्बी सेंटर, जो अपनी आप बीती खुद बयां कर रहा है। ये हेल्थ सेंटर देखकर ऐसा लगता है कि ये खुद बीमार है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है। बुनियादी ढांचे की कमी के साथ साथ इस हेल्थ सेंटर में एक कंपाउंडर तैनात है। 1 दर्जन इलाकों पर मुश्तमिल हजारों नफूस की आबादी का इंहिसार साल भर इसी पर रहता है। लेकिन तिब्बी सहूलियात न होने के बाद आखिरी लम्हात पर सभी मरीजों को तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ये हेल्थ सेंटर अपने आप में एक आर्जी कोठरी की तस्वीर पेश कर रहा है। सरमा के अयाम में इन इलाकों में लोगों को हालात के रहमो करम पर छोड़ा जाता है और भारी बर्फबारी के दौरान मरीज अस्पताल जाने से कासिर रहते हैं और वो घरों में ही तड़पते रहते हैं। मूरी का वाकया इसी सूरत हाल की ताज़ा मिसाल है। इसमें कोई ना अस्पताल है, ना कोई बेकजाम उतना मार गया, ना कोई डॉक्टर है। मंजी पर उठा कर किसी लड़की ने डिलीवरी होती है तो राह में रास्ता ही में मार जाए। डिलीवरी केस है कि हमें हर साल यही होता है कि हम इधर से कुपवाड़ा गया, पहली बार भी वो उसमें श्रीनगर पहुँचते वो बच्चा ख़त्म हो गया। हर साल हमें यही मुश्किलात है, ना हमें रोड है, ना बिजली है, ना कोई हमें अस्पताल है, कुछ भी नहीं हमारे एरिया में। 6 हल्के हमारे मोरी साइड के हमारे 6 हल्के हैं। 6 हल्के में हमारा यही हाल है। हम एसटी के हल्के हमारा कोई खुदा बगैर हमें कोई नहीं पूछता। ये सिर्फ मूरी की सूरत हाल नहीं है, बल्कि जिला के दीगर सरहदी इलाकों केरन, करना, मसिल, बुडनम्बल, लशडट, चौकीबल शामिल है। इन इलाकों में सरमा के अयाम में इसी तरह के हालात रहते हैं। करना इलाके का एक पूरा कुंबा इसी सूरत हाल का शिकार हुआ, क्योंकि करना में इलाज न मिलने के बाद वो गरीब कुंबा श्रीनगर इलाज के लिए जा पहुंचा, जहां ठिठुरती सर्दी से बचने के लिए मजबूरन किराया के कमरे में रहकर दम घुटने की वारदात रोनुमा हुई थी और बीमार माँ, शौहर और बच्चों समेत लुकमा अजल बन गए। इतना ही नहीं, केरन की एक खातून भी श्रीनगर मुंतकिल होने के दौरान पुरखतर रास्ता तय करने की कोशिश के दौरान बीच रास्ते में ही दम तोड़ बैठी थी। ये वारदातें यही नहीं थमी, बल्कि मस्जिल में भी कई एक मरीजों को बर वक्त इलाज न मिलने के बाद जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ा। सरमा के अयाम में कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों के लोगों को सेहत से जुड़ी सहूलियात बर वक्त न मिलने का इंतहाई मलाल है। दर्दनाक अजियतों से गुजरकर अब तक दर्जनों अफराद मौत की आगोश में चले गए हैं और इनके अपनों को आज भी इस बात का गम है कि काश इस जदीद और तेज रफ्तार दौर में इनके लिए भी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब रखी गई होती तो आज इनके अपने इनके साथ होते। इतना ही नहीं, सरहदी इलाकों से आए 11 अफराद सड़क राबिता न होने की वजह से बर्फानी तोदे की जद में आकर मौत की आगोश में चले गए, क्योंकि सड़क राबिता बंद होने की वजह से वो लोग कुपवाड़ा पहुंचने की कोशिश में ही हादसे का शिकार हो गए। टंगदार करना के लोग इसलिए टनल की तामीर का मुतालबा करते आ रहे हैं क्योंकि वो बर्फबारी के दौरान सड़क राबिते बंद होने की वजह से मरीजों को कुपवाड़ा नहीं पहुंचा पाते हैं। तशवीश की बात यह है कि इंसानी जिंदगी से जुड़े महकमे सेहत की जिला भर में सेहत ठीक नहीं है, लेकिन इससे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि इतनी वारदातें होने के बावजूद भी मजीद हादसात को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उसमें ऐसा है कि जहाँ तक एसडीएच कुपवाड़ा का सवाल है, यहाँ ऑलरेडी मेरे पास राउंड अबाउट 30 डॉक्टर्स हैं। मेरे पास इस वक्त जो मैं आपको पोजीशन बताऊंगा, सर्जन मेरे पास 3 हैं इस वक्त, एनेस्थिस्ट मेरे पास 3 हैं, मेडिकल ऑफिसर मेरे लगभग 10 के आसपास हैं इस वक्त। जो बाकी स्पेशलिस्ट हैं उनके भी डॉक्टर मेरे पास अवेलेबल हैं। बेशक हमें गायनी में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा हो गया कि मेरा एक जो गायनिकोलॉजिस्ट था डॉक्टर फारूक, उसको बीएमओ बना के हमने टंगडार भेज दिया है, तो वो टंगडार में उसने ज्वाइन कर दिया। दूसरी डॉक्टर यहाँ थी, डॉक्टर हमेरा जो एमडी थी, वो एज एसोसिएट प्रोफेसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो मेडिकल कॉलेज बारामूला में चल गई। उसमें हमें से थोड़ी सी कमी आ रही है, बट डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। हमने मैटर टेकअप किया हायर अथॉरिटीज़ के साथ और मुझे लगता है कि उन्होंने भी एश्योरिटी दी कि बहुत जल्दी हम गायनिकोलॉजिस्ट पोस्ट करें। उम्मीद की जा सकती है कि महकमे सेहत अब संजीदगी का मुजाहरा करके इस जिम्न में कोई ठोस कदम उठाएगा
ताकि मुस्तकबिल में मजीद जाने तलफ ना हो। नाजरीन, ये सिर्फ मूरी की उस माँ की कहानी नहीं, बल्कि इन सरहदी इलाकों में रहने वाले कई ऐसी सारी माएँ हैं जो इसी तरह की सूरत हाल का शिकार हुई है। ऐसे में या कोई जच्चा बच्चा समेत मौत की आगोश में चली गई, या फिर कोई माँ बच गई तो कहीं बच्चा। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो वक्त के साथ साथ दफन होती गई, क्योंकि सर्दी और बर्फबारी के दौरान सड़क राब्ते बंद होने की वजह से इन लोगों की उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं, जिसके बायस इन लोगों के लिए हर सुबह मुश्किलात की दस्तक देकर आती है और हर रात आंखों में बेहतर सुबह के इंतजार में कट जाती है। आखिर क्या वजह है कि इन इलाकों में इस तरह के सानिहात पेश आते हैं? ये है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा, जो डॉक्टरों की कमी और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की जीती जागती तस्वीर है। इस अस्पताल के अंदर माहिर डॉक्टरों की कमी के बाद कई सांसों की डोर भी कट गई है और कई माओं की गोद उजाड़ने का भी इकबास बन चुका है। इस अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा सिर्फ इफ्तिताही रस्म तक ही महदूद है, क्योंकि अभी तक अस्पताल के सदर दरवाजे पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का बोर्ड आवेजान है, जो इसकी असल हकीकत बयान करती है। इस अस्पताल के अंदर अस्पताल वाली कोई भी सहूलत दस्तयाब नहीं है और इन सहूलियात की अदम मौजूदगी में इसकी हालत एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से भी गई गुजरी है। अस्पताल के अंदर बुनियादी ढांचे की कमी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक ही बेड पर कई मरीज देखे जा सकते हैं और दीगर जरूरी मशीनरी भी दस्तयाब नहीं है। हद तो ये है कि ऑक्सीजन की फराहमी के लिए भी मरीज तड़पते हैं, क्योंकि बेडों के बजाय अभी भी हाथ में उठाई गई मशीन मरीजों की सांसें अटका देती है। हैरानी की बात है कि जिला के इस अस्पताल में अभी तक एक सीटी स्कैन दस्तयाब नहीं है और मामूली हादसे के बाद सीटी स्कैन के लिए मरीजों को 100 किलोमीटर दूर श्रीनगर मुंतकिल किया जाता है। गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूं कि कम से कम ये जो ख्वातीन का मसला है ये साझा है, ये हर एक का है, ये आपका है, मेरा है, चाहे जिस भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, तो ये ख्वातीन के दर्द ज़े का जो मामला है इस पर बहुत बड़ी मुश्किलात डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लोगों को आगे सामने आके खड़ी हो जाती है और अक्सर बेशतर यहाँ पर ये जो मामलात हैं दर्द ज़े के हमारी ख्वातीन के साथ ये नाइंसाफ़ी होती है। सूरत हाल ये है कि बराए नाम इस जिला अस्पताल के अंदर एक ही माहिर अमराज ख्वातीन सर्जन तैनात है, जो किसी भी एतबार से करना से लेकर कुपवाड़ा तक रोजाना बुनियादों पर आने वाली दर्द ज़े में मुब्तला ख्वातीन दर्जनों ख्वातीन के इलाज के लिए नाकाफी है, जिसकी बुनियाद पर तकरीबन हर मरीजा को श्रीनगर रेफर करने को ही तरजीह दी जाती है और ये सिलसिला लगातार जारी है। इतनी कसीर तादाद के लिए जिला में 24 घंटों के लिए कोई ऑपरेशन थिएटर दस्तयाब नहीं है, जहां पर 24 घंटे दर्द ज़े में मुब्तला ख्वातीन का इलाज किया जा सकता। देखा जाए तो कुपवाड़ा से श्रीनगर का फासला 100 किलोमीटर का है और इसमें ट्रैफिक की दुश्वारियों को लेकर ये सफर करीब 2.5 से 3 घंटे का हो जाता है, जो कि रेफर की जाने वाली दर्द ज़े में मुब्तला किसी भी खातून के लिए इंतहाई तकलीफदेह बनकर रह जाता है और इमरजेंसी में रेफर होने वाली ख्वातीन अक्सर नाजुक हालत में रेफर की जाती है, जिसके बाद अक्सर औकात कई मरीजा रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं, तो भी श्रीनगर पहुंचकर या तो जच्चा बच जाता है या फिर मां की गोद ही उजड़ जाती है। इस तरह से हर वक्त हादिसात का खतरा लाहिक रहता है। अगर जरूरत के ऐन मुताबिक इस अस्पताल में माहिर अमराज ख्वातीन सर्जन स्पेशलिस्ट की तैनाती को यकीनी बनाया जाता है और 24 घंटे डॉक्टर दस्तयाब रखे जाएं, तो दूर दराज और गरीब मरीजों को श्रीनगर रेफर होने के बजाय यही फौरी इलाज मिल जाता और इंसानी जानें जाया होने के इम्कानात भी कम हो जाते। हमें यहाँ से पूरा कुपवाड़ा के रेफरेंस आते हैं। 4 बजे तो मैनेज कर रहे थे क्योंकि थिएटर होता है, लेकिन 4 बजे के बाद हमें रेफर करना मजबूरी है क्योंकि हमारे पास थिएटर नहीं होता है, हमारे पास बच्चे डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। और जो भी पूरा आप देखिए टंगडार है, आपका कलारूस है, आपका सोगाम है, हमारे पास सारे रेफरेंस आते हैं शाम को। और आप देखिए हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है हमारे पास। हम यहाँ टोटल 3 या 4 डॉक्टर्स हैं। हम 4 डॉक्टर्स को यहाँ OPD, हम 4 डॉक्टर्स को सब लेबर रूम, डिलीवरी सारा कंडक्ट करना होता है। और हमारे पास जो गायनेकोलॉजिस्ट थे पहले कुछ 2-3 महीने
महीने पहले 3 गायनेकोलॉजिस्ट थे, अब 3 में से बचे यहाँ 1 गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं भी शायद यहाँ से कुछ दिनों में ट्रांसफ़र होने वाली हूँ, तो यहाँ पर शायद एक ही गायनेकोलॉजिस्ट होगा जिसको आपका लेबर रूम, जिसका आपका थिएटर, जिसको आपके रेफरल्स, जो भी इमरजेंसीज है वो सारा डील करना है। 24 घंटे थिएटर कभी नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ दिन में चल रहा है, 2-4 दिन, इवन हफ्ते भर भी दिन में नहीं चलता। मैं यहाँ अकेला बंदा रह रहा हूँ, एक मेरे साथ लड़की काम कर रही थी, वो भी यहाँ अब जा रही है। यहाँ मिनिमम 4-5 गायनेकोलॉजिस्ट होने चाहिए, पीडियाट्रिशियन 3-4 होने चाहिए, और ये एनेस्थेटिस्ट 2-4 होने चाहिए, और यहाँ मैन पावर होना चाहिए। फिर यहाँ 24/7 चल सकता है। 24/7 चलाना आसान नहीं है, ये लोग बोलते हैं ये, लेकिन यहाँ कभी नहीं चल रहा है। अस्पताल के अंदर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता डॉक्टर, सर्जन स्पेशलिस्ट की भी काफी हद तक कमी है, जिसमें माहिर अमराज अतफाल भी शामिल हैं। इस ज़िम्न में न्यूज़ 18 उर्दू को दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार चौंका देने वाले हैं, क्योंकि जिला भर में अभी भी मुख्तलिफ शोबों में 162 डॉक्टरों की असामियां खाली पड़ी हैं, और हद तो ये है कि सर्जन स्पेशलिस्ट की 43 असामियां खाली पड़ी हैं। इतना ही नहीं, डेंटल सर्जन की 18 असामियां और मेडिकल ऑफिसर की 99 असामियां खाली पड़ी हैं, जिससे जिला भर के अंदर महकमे सेहत की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। यानी लाखों की आबादी में करीब 1 से 2000 मरीजों के लिए एक ही डॉक्टर दस्तयाब रखा गया है। ऐसे में ये सारी कमियां साफ कर देती है कि जिला अस्पताल का दर्जा पाने वाले इस अस्पताल में मरीजों पर क्या गुजरती होगी और किस दर्द कर्ब से ये गुजरते होंगे। इस पर तवज्जो न दी गई तो मुस्तकबिल में कोई बड़ा सानिहा पेश आ सकता है। देखा जाए तो ये सूरत हाल सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद ही नहीं, बल्कि मैदानी इलाकों में भी लोग इसी तरह के मुश्किलात से दोचार हैं। जी हां, हम बात करेंगे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की। यह अस्पताल किसी भी एतबार से तिब्बी सहूलियात से मेल ही नहीं खाता। अस्पताल में बुनियादी ढांचे की कमी है। हद तो यह है कि इस अस्पताल में माहिर अमराज खवातीन का महज सिर्फ एक सर्जन स्पेशलिस्ट मौजूद है, यानी एक अनार 100 बीमार वाली कहानी। वजह रहे दिन हो या रात, अस्पताल में नाजुक हालत में आने वाली हर दर्द ज़ख्म में मुब्तला खवातीन को श्रीनगर रेफर करने का फरमान जारी किया जाता है। शुमाली कश्मीर में महकमे सेहत में बुनियादी ढांचे की कमी और अस्पतालों में मशीनरी की काफी कमी पाई जा रही है। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बुनियादी ढांचे का इस कदर बुरा हाल है कि सब सेंटरों का काम कोठारों, गाँव खानों और कई जगहों पर आरजी इमारतों में चलाया जा रहा है, जहां कोई सहूलत दस्तयाब ही नहीं। इन अस्पतालों में मरीज अपनी सेहतयाबी के बजाय मजीद बीमारियां लेकर वापस लौट आते हैं। सरकार ने अपने वोट बैंक हासिल करने के वक्त इन इदारों को कायम तो किया, लेकिन न बुनियादी ढांचा और न ही अमला दस्तयाब रखा। सिर्फ शुमाली कश्मीर के दूर दराज देहाती इलाकों के साथ एक बड़ा मजाक किया गया। शुमाली कश्मीर के ये दूर उफ्तादा इलाके कई जगहों पर सरहदों के नजदीक आबाद हैं। एक तरफ ये लोग दहशत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो दूसरी तरफ महकमे सेहत की जानिब से इनके लिए तिब्बी इमदाद का कोई इंतजाम ही नहीं, जिससे अब ये लोग तंग आमद व जंग आमद जैसी सूरत हाल से दो चार हैं। इलाके में कितनी बर्फ है, 5-6 फुट इस वक्त भी मौजूद है, और हम इस दौर में भी उस जमाने में रहे हैं कि कदीम जमाना हमें याद आता है। और ये हमारा हेल्थ सेंटर है, इसकी बिल्डिंग भी आप देख लीजिए, इसकी इनाग्रेशन की गई, यहाँ पे डॉक्टर साहब को 1-2 महीने भेजा गया और 2 महीने के बाद हेल्थ सेंटर का नाम ही नहीं रहा। जब हम कुपवाड़ा गए और मेडिकल हेल्थ सेंटर पे गए डॉक्टर मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा 2-4 दिन इंतजार कीजिए, 8 दिन इंतजार कीजिए, लेकिन आज तक हमें कभी डॉक्टर साहब। इतना ही नहीं, शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा, लंगेट, लोलाब, करना समेत कई इलाकों में कई सालों से नई अस्पताली इमारतें तामीर तो की गयी, लेकिन अफसोस के गुज़िश्ता 1 साल से ये इमारतें इफ्तिताही रस्म के इंतजार में हैं। शायद इंतजामिया किसी खास सरकार का इंतजार कर रहे हैं ताकि इन अस्पताली इमारतों का इफ्तिताह करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। अभी फिलहाल लोगों को कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन अस्पतालों में कई जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मशीनरी अस्पतालों में दस्तयाब तो रखी गई है, लेकिन अफसोस ये है कि इन्हें चलाने वाला कोई माहिर दस्तयाब ही नहीं है। अगर हम बात करें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा की, तो यहाँ पर कई मशीनरियाँ जिनमें CT स्कैन, ऑर्थोपेडिक मशीन बंद डब्बों में रखी गई है।
क्योंकि ना इन मशीनों के लिए जगह दस्तयाब है और न ही कोई माहिर डॉक्टर। लिहाजा इस तरह के तिब्बी जांच कराने के लिए सरहदी इलाकों के लोगों को यही टेस्ट शुमाली कश्मीर के अस्पतालों के बजाय श्रीनगर मुंतकिल होना पड़ता है, जहां 100 रुपए के बजाय अब 1000 रुपए तक खर्चा आता है, जो कि इन गरीब अफराद की हैसियत से बहुत ज्यादा है। दरी असना शुमाली कश्मीर के ये अस्पताल 1947 की याद दिलाती है। वही मुर्दा वर्क कल्चर, खस्ता हाल बुनियादी ढांचा और जंग आलूदा मशीनरी से लोग तंग आ चुके हैं। एक तरफ तो सरकार महकमे सेहत में बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के बुलंदबांग दावे करती है, लेकिन जमीनी सतह पर महकमे सेहत का ये हाल देखकर तमाम दावे सराब साबित हो रहे हैं। सितम ज़रीफी ये है कि इस बार शुमाली कश्मीर से सियासतदानों की एक बड़ी फौज असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक भेज दी गई, लेकिन फिर भी ये वुज़रा नाकाम रहे। 2 काबीना वुज़रा, 2 पार्लियामेंट अरकान, कानून साज काउंसिल के 2 अरकान समेत 5 मेंबरान असेंबली भी शुमाली कश्मीर में तिब्बी निजाम को ठीक करने और बेहतर बुनियादी ढांचे और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मशीनरी को दस्तयाब रखने में पूरी तरह नाकाम रहे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी मसला है, हमें यहाँ से कुपवारा ले जाना पड़ता है और आप खुद जानते हैं कुपवारा में भी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उसके बाद हमें श्रीनगर ले जाना पड़ता है। दीदीकूट ये जो एक बैकवर्ड गांव है, बैकवर्ड एरिया है ये, तो यहाँ पे सर यहाँ पे एक सब सेंटर दिया गया था, तो मतलब कुछ आइंदा बात थी सेहत के मसले में, डिपार्टमेंट के मसले में हमें बिल्कुल यहाँ पे 0% यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक मेडिकल ये शॉप है, तो मतलब यहाँ पे हमें कभी कभी कोई टिक्की वहाँ पे मिलती है, बाकी इसके मतलब हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। स्पेशल ऑर्थोपेडिक सेक्शन के लिए हमने लाया सियाम हमने पढ़ा, लेकिन वी हैव टू शिफ्ट इट देयर। इनफैक्ट उसके लिए तो हमको बेसिकली हमको कोई माहिर डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, दैट विल बी सीन लेटर ऑन। इन एडिशन टू दैट हमारे यहाँ CT स्कैन जो है लगने वाला है, उसके हमारे कुछ एक्सेसरीज आए हैं लाइक, तो वो भी लगाना है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये जो बिल्डिंग का इट इज़ अंडर JKPCC, इसका बेसिकली हैंड ओवर टेक ओवर होना है, तो यही बेसिकली हमारा थोड़ा डिले हो रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि इंतजामिया इस रिपोर्ट का संजीदा नोटिस लेकर शुमाली कश्मीर के इन अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और माहिर डॉक्टरों की अस्पतालों में तैनाती और जदीद मशीनरी को दस्तयाब रखने के लिए कोशिश करेगा, ताकि इन दूर उफ्तादा इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो सके, ताकि बेहतर और सेहतमंद कौम तामीर हो सके। वाज़ह है कि शुमाली कश्मीर का ये पहला ज़िला होगा, कुपवाड़ा ज़िला, जहाँ पर मैटरनिटी सहूलियात दस्तयाब नहीं है और लोगों को तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कुपवाड़ा से दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला ख़वातीन को यहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है और उन्हें सीधे श्रीनगर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से या तो रास्ते में ही उनकी मौत वाक़या हो जाती है या उन्हें दर्दनाक अजाब से गुजरना पड़ रहा है। इस सारी सूरत हाल के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुपवाड़ा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ीहस लोग। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया किस तरह की मुश्किलात लोगों को दरपेश हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस बार कुपवाड़ा ज़िले यानी कि शुमाली कश्मीर से हमने एक बड़ी तादाद जो सियासतदानों की थी, चाहे असम्बली से लेकर पार्लियामेंट तक भेजी थी, लेकिन फिर भी सेहत शोबे का ये बुनियादी ढांचा जो है वो ठीक नहीं हुआ, यानी कि महकमे सेहत की सेहत ठीक नहीं हुई। इसलिए हमारे साथ सिविल सोसाइटी और ज़ीहस लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। जी शौकत साहब, आप सिविल सोसाइटी के यहाँ पर हैं, तो किस तरह की मुश्किलात आपको लग रही है, खास तौर पर जो है शुमाली कश्मीर में यहाँ पर मैटरनिटी की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे आपने भी फरमाया कि हमने इस साल या इस बार हमने बहुत सारे अपने नुमाइंदों को चुन के कुछ पार्लियामेंट में एज MP एज MLCs लेजिस्लेटिव काउंसिल में या मिनिस्टर्स भेजे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि किसी किस्म की हमें सहूलियात फराम हो रही है। इससे पहले मैं न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो भी हमारे मसाइल हैं उनको उजागर करने में यह अहम रोल अदा करता है और अरबाब इक़्तिदार तक के हमारे मसाइल पहुंचाते हैं।
मैं आपको बताऊंगा कि आप देख लीजिए मैटरनिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत जो है वो हम नारथ को है, कुपवारा ज़िले को है। अगर हम श्रीनगर में देखेंगे LD हॉस्पिटल में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो यहीं कुपवारा ज़िले से जाते हैं, क्योंकि ये गरीब पसमानदा इलाका है कुपवारा ज़िला। लोग नर्सिंग होम तक नहीं जा सकते हैं। आप श्रीनगर का कोई देख लीजिए, वो सीधा नर्सिंग होम में जाता है, वो ललदेद हॉस्पिटल में नहीं जाता है। ललदेद हॉस्पिटल में कुपवारा ज़िले से ही ज़्यादा लोग, 90% लोग जो है बीमार जो है वो कुपवारा ज़िले से जाते हैं। इस ज़मीन में मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या ही बहुत सुंदर ज़माना था महाराजा का, कि जब उसने उस वक्त हेल्थ केयर के तवसत से पूरी वादी में 5-8 हॉस्पिटल्स उस वक्त के खुले हैं, उनमें से त्रैगाम भी एक हॉस्पिटल है, और बख्शी दौर का हॉस्पिटल ये कुपवाड़ा का है। यहाँ चेस्ट सेंटर भी था, वो भी नामनमूद के तौर पर ही चल रहा है। उसके लिए चेस्ट हॉस्पिटल के लिए कोई अलहदा बिल्डिंग भी नहीं है, अलहदा जगह भी नहीं है। सो चेस्ट की भी केयर नहीं होती है। तो गायनेकोलॉजी के सिस्टम में मैंने पिछली बार अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट किया था कि इसको कनेक्ट कर लो। मैंने त्रैगाम का नाम दिया था, लेकिन एज अ होल कुपवारा है, कुपवारा इंक्लूडिंग हंदवारा, कुपवारा इंक्लूडिंग लिंगेट, तो ये सारा एक सेंटर बनता है यहाँ पे। इसको लिंक कर लो सोवरा के साथ और ललदद के साथ। नाजरीन, ये था आज का JK ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें हमने इंसानी जिंदगियों से मुतल्लिक अहम तरीन मसाइल को उजागर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि रियासती इंतजामिया महकमे सेहत की सेहत ठीक करने के लिए फौरी और संजीदा इकदाम उठाए, ताकि इंसानी जिंदगियों से बराह रास्त जुड़े इस महकमे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाए, ताकि मुस्तकबल में कोई फूल खिलने से पहले मुरझा न जाए और ना ही किसी और माँ की गोद उजड़ जाए। अगली बार किसी और जगह किसी और मुद्दे पर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और ग्राउंड रिपोर्ट JK की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।